नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस स्पेशल प्रोग्राम में। गुरु की चाल बदल रही है। हाँ जी, गुरु बहुत दिनों से इंतज़ार था, क्योंकि ये वो ग्रह है जिसको सबसे पवित्र, सबसे ऑस्पिशियस, सबसे शुभ, और कहिए कि एक ग्रह अगर कोई ऐसा कोई चुने कि भाई एक ग्रह उसका शुभ हो जाए और तो लगभग सारी कुंडली जो सुधार दे, तो वो हैं गुरु। तो वो अब शुभ होने वाले हैं, वो अब मार्गी होने वाले हैं, वो अब डायरेक्ट होने वाले हैं 13 तारीख से। तो वो क्या लेकर आए हैं आपके लिए, आपके जीवन के किस क्षेत्र में क्या शुभता वो लेकर आएंगे, कहाँ क्या वृद्धि करेंगे, क्या अच्छा लेकर आए हैं, क्योंकि गुरु हमेशा ज़्यादातर कुंडलियों में अच्छा ही लाते हैं। इसी वजह से उनको इतना शुभ माना भी गया है। वो अलग बात है कि कुंडली की स्थिति के अनुसार वो अगर कहीं गलत जगह पड़े हैं, कमज़ोर हैं, तो थोड़ा सा, पर ओवरऑल गुरु बहुत ही शुभ ग्रह हैं। तो वो मार्गी होने वाले हैं। तो वो मेष राशि के लिए क्या लेकर आए हैं, 13 तारीख से होंगे, 13 सितंबर से होंगे मार्गी। उसके बाद 30 सितंबर से जो हैं शनि भी मार्गी हो जाएंगे। वो आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए शुभ है, क्योंकि दसम भाव में अगर वक्री ग्रह है तो कार्य में, बिजनेस में, प्रोफेशन में उसमें उतार चढ़ाव रहते हैं, तो उसमें स्टेबिलिटी आएगी। और नवंबर में तो गुरु आपके दसम में ही पहुंच जाएंगे, तब और भी अच्छा होगा आपके लिए। तो फिलहाल वो क्या लेकर आए हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, गुरु जब अब तक पिछले 2-3 महीने से जो वक्री थे, तो वो ऐसा फल दे रहे थे जैसे कि अष्टम में हो, मतलब कि भाग्य साथ नहीं दे रहा था, खर्चे बढ़ रहे थे, मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही थी। कुछ लोगों को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति रिसर्च में है, अकल्ट में था, एस्ट्रोलॉजी में था, इस तरह का था, तो हो सकता है उसमें आपका मन लगा हो, समाधि योगा। पर आम आदमी के लिए जो बैंक में है, फाइनेंस में है, टीचर है, आम आदमी के लिए थोड़ा समय कठिन चल रहा था। और 13 तारीख से ये प्रतीक्षा समाप्त होती है मेष राशि वालों की, स्पेशली उनका भाग्य का स्वामी भाग्य में, और वो भी मार्गी, मतलब भाग्य साथ देगा। अब भाग्य का साथ देना क्या होता है, कुछ लोग समझते हैं कि भाग्य का साथ देना होता है कि हर चीज़ अपने आप आ जाए, हम सही समय पर सही वक्त पहुंच जाए, वो तो है ही, पर कुछ और चीज़ भी है। भाग्य साथ देने का अर्थ होता है कि आपकी बुद्धि काम करती है, आप दूर की दृष्टि आपकी काम करती है, आप ये समझ पाते हैं कि जीवन में क्या हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग योजनाएं बनाते हैं। आप बैठे नहीं रहते हैं, आप प्रयत्न करते हैं। आप सिर्फ ये देखकर कि आगे रास्ता बंद है रुक नहीं जाते हैं, आप जाके देखते हैं, क्या पता दाईं तरफ से रास्ता हो, क्या पता बाईं तरफ से रास्ता हो। आप जहाँ तक रास्ता है वहाँ तक तो जाओ, आगे का रास्ता वहाँ से दिखाई देगा। अगर मैं कहूँ कि ये बात मनुष्यों में तो है ही, ज्ञान सबसे ज़्यादा ज्ञानी कौन है, मनुष्य है, जानवरों से अलग है। पर अगर मैं कहूँ कि जानवरों में भी जो लगभग सबसे छोटा है, सबसे छोटा नहीं वो, पर फिर भी जो हमारी नज़रों में सबसे छोटा है, उससे भी हमें सीखने को मिलता है, चींटी। हाँ जी, चींटी देखिए आपने, जब समर का समय होता है, जब धूप निकली होती है, अच्छा समय होता है चींटी के लिए, वो चल फिर सकती है। वो क्या करती है, वो अपने बारिश का इंतज़ाम करती है। चींटी भी बारिश का इंतज़ाम करती है, तो हम क्यों ना करें। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अच्छा समय है, अब खेलने कूदने का समय है और यही तो उम्र है। तो उस चींटी को देखिए जो जानती है कि यही तो सूरज निकला हुआ है, यही तो समय है, थोड़ा थोड़ा बातचीत करे, थोड़ा मस्ती की जाए, पर वो अपनी लाइन लगा के मेहनत करती रहती है, मेहनत करती रहती है, करती रहती है। आराम कब करती है, बारिश में, कठिन समय में, क्योंकि वो पहले से तैयारी करके रखती है उस कठिन समय की। तो ये चीज़ गुरु से सीखने वाली है। गुरु जो है वो ये चीज़ लाते हैं, आप में दूरदृष्टि देते हैं, आप में ये बुद्धि देते हैं कि ये समय है काम करने का, फिलहाल आज, फिर आगे देखा जाएगा, आगे होगा तो आराम करेंगे। बुद्धिमता, इसके साथ साथ गुरु देते हैं पॉजिटिवनेस। पॉजिटिवनेस मतलब जो हो गया वो तो हो गया, उसको लेकर रोना नहीं, आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आप उसके लेकर रो रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, आप पिछला तो जो हुआ वो हुआ ही, आज भी आप अपना खराब कर रहे हैं, और आज खराब करेंगे तो कल तो खराब हो गई। तो ये गुरु सिखाते हैं। गुरु को अगर देखा जाए, दूसरा घर जो फैमिली का है,
जो इमेजिनेशन का है, जो वाणी का है, जो वैल्यूज का है, गुणों का है, उसके गुरु कारक हैं। तो ये बकरी चल रहा था, थोड़ी सी टेंशन इन चीज़ों में थी, चाहे वो बैंक बैलेंस हो, चाहे फैमिली हो, या फिर दिमाग का भी थोड़ा टेंस थे लोग। इसके बाद मंत्र शास्त्र, हमारा जो ज्ञान है, पिछला जो ज्ञान है, जो हमें ऋषि मुनियों से जो प्राप्त हुआ है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो साइंस का ज्ञान है, वो भी गुरु के अंडर आता है। और जो हमारा जैसे भगवत गीता हुआ, शिव महापुराण हुआ, या दूसरे पुराण हुए आपके, वो सब जो ज्ञान है वो भी गुरु के अंदर आता है। मंत्र गुरु के अंदर आते हैं। आपकी क्रिएटिविटी, किसी चीज़ को, नई सोच को लाना, क्रिएटिव होना, लाइफ में पॉजिटिव रहना, यहाँ तक कि रिस्क लेना भी गुरु के अंदर थोड़ा सा आता है। हालांकि रिस्क ज़्यादा राहु दिखाते हैं। गुरु का जो रिस्क होता है वो सोच समझ के लिया जाता है, देख के लिया जाता है, दूरदृष्टि को लेके ज़्यादा लिया जाता है। और राहु का जो रिस्क होता है वो एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स होता है। वो ज़्यादा लॉ को फॉलो करके नहीं लिया जाता, गुरु लॉ को फॉलो करके रिस्क लेते हैं। इनमें अंतर है। गुरु आगे की देख के रिस्क लेते हैं, और राहु आगे की देख के नहीं लेते रिस्क। वो रिस्क लेते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, और उनमें हिम्मत बहुत होती है राहु में। तो राहु में और गुरु के रिस्क में अंतर है। गुरु नवम भाव के भी हैं, जो धर्म का भाव है, धर्मपूर्ण चीज़ें लेते हैं। रिस्क लेंगे पर अगर वो धर्मपूर्ण है तो वो मानते हैं, जो नियम कानून है उसको मानते हैं। फिलॉसफी से गुरु का मतलब है। तो लोगों की जो धर्म के प्रति आस्था थी, फिलहाल जो अमूमन देखेंगे उसमें थोड़ा सा चल रहा था कि लोग, और अब जब ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे थे, अब फिर से जो लोग होंगे वो ज़्यादा ट्रेडिशनल होंगे। और आपके लिए भी ये है कि आप ज़्यादा ट्रेडिशनल होंगे। आपका मन जो है आपके पूजा पाठ में, किसी अच्छी किताब पढ़ने में लगेगा। इस तरह की बातें हैं। और जो गुरु जो हैं 11वें के कारक भी हैं, तो इच्छाओं की पूर्ति होगी, लाभ होगा। अब इच्छाएं कई तरह की हो सकती हैं, चाहे शादी का होना हो, चाहे बेबी का आना हो, चाहे आपकी किसी से मुलाकात का होना हो, गर्लफ्रेंड का बनना हो, बॉयफ्रेंड का बनना हो, प्रेमी प्रेमिका का मिलना हो। तो इन सब चीज़ों के लिए गुरु अच्छा करने वाले हैं। गुरु नवम से आपके लग्न को देखेंगे। अब तक तो वो 12वें भाव को देख रहे थे, बिहेव इस तरह से कर रहे थे, हालांकि यहीं थे, पर चूंकि वक्री थे तो बिहेव इस तरह से कर रहे थे, खर्चे को बढ़ा रहे थे। और घर में भी मानसिक जो थोड़ी सी अशांति थी। अब वो बच्चों के, खास करके बच्चों से रिलेशन में सुधार आएगा। आपके जो सबऑर्डिनेट हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं, जो आपके आसपास के जो लोग हैं, उनसे आपको सहयोग मिलना शुरू होगा। आपका दिमाग भी काफ़ी अच्छे निर्णय ले पाएगा, आप सही निर्णय ले पाएंगे। गुरु से यहाँ की दृष्टि जो पराक्रम को बढ़ाएगी, आपके भाइयों से, आपके पड़ोसियों से, आपके आसपास वाले जो लोग हैं उनसे रिश्तों को सुधारेगी। नवम भाव के में गुरु के डायरेक्ट होने से आपके किसी गुरु से मुलाकात हो सकती है, टीचर आपके जीवन में कोई आ सकता है, कहीं ना कहीं से ज्ञान का सोर्स कोई आ सकता है। फाइनेंस के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, ज्ञान के लिए अच्छा है, पैसों के लिए अच्छा है। और कह सकते हैं कि जब भाग्य साथ दे तो कुछ भी हो सकता है। ये भी है, जब ईश्वर कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता। तो एक तरह से बहुत ही अच्छा समय आपका जो है 13 तारीख के बाद, काफ़ी समय के बाद इस तरह का समय आ रहा है। और ख़ास कर कि जब शनि और गुरु दोनों मिलकर 10वें भाव में होंगे, तब ये समय वास्तव में कैरियर के मामले में, पदोन्नति के मामले में, फेम के मामले में, जहाँ तक ये सब चीज़ें हैं उनके बारे में बहुत अच्छा रहेगा। धन के मामले में भी अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर आएगी। और गुरु और शनि दोनों की दृष्टि जहाँ पर होती है, मतलब घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, ज़मीन खरीदना, इसके बारे में कोई बड़ी चीज़ आएगी। अगर आप बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे वो आएगा, क्योंकि गुरु शनि दोनों मिलकर दृष्टि डालेंगे। और छठे भाव पर जो गुरु की दृष्टि आएगी तो वो भी शुभ है। आपके जो शरीर में अगर कोई रोग है तो गुरु उसका निराकरण करेंगे। ऋण है तो उसको उतारने में आपकी सहायता करेंगे। शत्रुओं से भी आप प्रेम पूर्वक, बुद्धिमत्ता पूर्वक, ज्ञान के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए पार पाएंगे।
मतलब उनको प्यार से बात करके, ज्ञान के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए आप शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। इस तरह की जो बातें हैं यहाँ पर गुरु लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तो ये जो गुरु रहेंगे काफ़ी समय तक रहेंगे। अब तो बकरी नहीं होंगे काफ़ी समय तक। उसके बाद जब दशम में जाएंगे तब भी वो डायरेक्ट ही रहेंगे, मार्गी रहेंगे। तो आगे का जो समय है काफ़ी हद तक आपके लिए सपोर्टिव रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है, बढ़िया रहने वाला है। तो ये था मेरी तरफ से गुरु की बदली चाल मेष राशि के लिए। मेष यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, मेष के लिए था, मेष राशि और मेष लग्न दोनों के लिए था। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का और ट्विटर का, तो आप फॉलो कर सकते हैं। सो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।